नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स एंड एजुकेशन चैनल में। हाल ही में भी जेनोसाइड्स के कुछ इंटरनेशनल इश्यूज उठे हैं, जिसमें कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने माफ़ी मांगी है। तो ये पूरा मसला क्या है, इशू क्या है, उसके बारे में आज हम लोग समझेंगे। रवांडा के बारे में बातें हो रही है, रवांडा जेनोसाइड इशूज़ के बारे में बात हो रही है। तो रवांडा, पहले ये समझेंगे कि रवांडा देश कहाँ पे है। तो रवांडा मध्य अफ्रीका में, सेंट्रल अफ्रीका में है। इसको मैप के जरिए दिखाने की कोशिश करते हैं। रवांडा देखिए, ये लाल डॉटेड पॉइंट है, उसमें दिया लिखा हुआ है रवांडा के बारे में। नीचे चलते हैं, कुछ करीब से देखते हैं रवांडा के बारे में। रवांडा से घिरे हुए कुछ देश हैं, बुरुंडी, युगांडा, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, ये सब क्या है, रवांडा से जुड़े हुए हैं। बात करते हैं क्यों जेनोसाइड, क्यों नरसंहार 1994 में शुरू हुए थे, जिसके बारे में बातचीत हो रही है। तो करीब करीब रवांडा में 85% दो समुदाय हैं, हुतुतुस और तुत्सी। तो 85% समुदाय जो थे हुतुतुस थे, और कुछ प्रतिशत तुत्सी थे, जो कि वहाँ अल्पसंख्यक में गिने जाते थे। लेकिन वहाँ पे राज तुत्सियों का था, बहुत लंबे समय से वो राज कर रहे थे, क्योंकि राजा महाराजाओं का समय चल रहा था। 1959 में हुआ क्या कि हुतुतुस समुदाय जो थे, हुतु समुदाय ने क्या किया, तुत्सी समुदाय के जो भी राजा महाराजा थे उनको उखाड़ फेंका, उनको हटा दिया, और करीब करीब हजारों की संख्या में तुत्सियों को मारा गया और भगाया गया, जो कि अपने पड़ोसी देश युगांडा में जाके बस गए। फिर 1990 में क्या हुआ कि तुत्सी के रिबेल ग्रुप थे, जो कि 1990 में एक फोर्स की गठन करते हैं, जिसको कि रवांडा पेट्रियोटिक फोर्स के नाम से जाना जाता है। सन 1994 6 अप्रैल को एक घटना होती है, जिसके तहत राष्ट्रपति जो जो रहते हैं रवांडा के हुतुतुस समुदाय से रहते हैं। राष्ट्रपति का नाम है जुवेनाल हैबियारमिना, और उनके साथी साइफरन नित्यार मीरा जो बुरुंडी के हैं, उन दोनों को मार दिया जाता है, और दोनों हुतुस समुदाय से बिलोंग करते हैं। तो ये कहना रहता है कि हुतुस द्वारा कि यह आरपीएफ का काम है, मतलब रवांडास पेट्रियोटिक फोर्स का काम है। तो तुरंत वहीं से लड़ाई, मारकाट और नरसंहार की शुरुआत होती है। तो तुत्सी समुदाय क्या करते हैं, जितने भी तुत्सी समुदाय के लोग होते हैं अपने पड़ोसी में, या फिर जो हस्बैंड्स होते हैं वो अपने वाइफ को मारते हैं, क्योंकि वो तुलसी समुदाय से बिलोंग करते हैं। उनको डर था कि अगर वो अपने वाइफ को नहीं मारेंगे तो उनको मार दिया जाएगा। उस समय ये भी था कि सब अपने समुदाय का आइडेंटिटी कार्ड भी पहनते थे, जैसे कि तुलसी के हैं तो आप तुलसी के आइडेंटिटी कार्ड, ऐसा कुछ चाल चलन उस समय था। तो आगे लिखा है वाई इट वॉज हॉरिबल। हॉरिबल का मतलब यह इतना भयावह क्यों था। भयावह कहने का मतलब, मैं एक सेंटेंस बोलूँगा, आप खुद समझेंगे कि 100 दिन के अंदर करीब करीब 8 लाख लोगों को मरवा दिया गया था। 100 दिन के अंदर, जी हाँ, आपने ऐसा ही सुना, 100 दिन के अंदर 8 लाख लोगों को मरवा दिया गया था। उस समय क्या हुआ था कि हुतुस जो एक्सट्रीमिस्ट थे, जो कि लड़ाई झगड़े मारकाट में बहुत आगे थे, उन्होंने रेडियो पे अनाउंसमेंट करके पेपर में छपवा के एक सेंटेंस लिखवाया, वीड आउट दी कॉकरोचेस। ये सेंटेंस कॉकरोचेस तुत्सी समुदाय के लोगों के लिए लिया गया, और उसमें नाम बाकायदे लिखे गए कि इन इन लोगों को हमें मारना है। तो ये लिखा है, बाय द एंड ऑफ द 100 डे किलिंग स्प्री, 100 दिन का जो अंतराल था नरसंहार का, उसके अंदर 8 लाख तुस्सी समुदाय के लोग मारे गए, और जो हुतुस तुस्सी के साथ देते थे उनको भी मौत के घाट उतार दिया गया। उस समय, उस दौरान अंतर्राष्ट्रीय समुदाय कहाँ थी, इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ क्या थी, जो ये बहुत सारे एजेंसियाज होते हैं, यूएन और यूएस, ये सब कहाँ थी। तो उस समय यूएन और बेल्जियम के फोर्सेस रवांडा में मौजूद थे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। यूनाइटेड स्टेट्स भी जो था, अमेरिका जो था, उस समय सोमालिया में युद्ध लड़ रहा था, तो उसने यह डिसीजन लिया कि वह अब दूसरे विवाद में अफ्रीका के नहीं पड़ेगा। तो बेल्जियम के भी कई सारे सोल्जर्स मारे जा चुके, तो जिसकी वजह से ये सब काम नहीं हो पाया। बात आती है फ्रांस की, फ्रांस कहाँ से इन्वॉल्व हो गया। तो जो जिस समय हुतुस की जो सरकार थी, जिस समय वो जेनोसाइड हो रहे थे, तो उस समय हुतुस की गवर्नमेंट को फ्रांस गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही थी, आर्म्स वगैरह पहुंचा रही थी। उन्हें, फ्रांस को ये लग रहा था कि हुतुस कम्युनिटी अच्छा कर, मतलब सही कर रही है, लेकिन ऐसा वाकई नहीं था। इसकी यह ख़त्म कैसे हुआ। तो यह ख़त्म, जो रवांडा पेट्रियोटिक फोर्स थे, उन्होंने युगांडा आर्मी की मदद ली, और साथ ही साथ 4 जुलाई 1994 तक उन्होंने बहुत सारे टेरिटरी को कब्जाया रवांडा के, और जब तक कि वो राजधानी किगाली में नहीं पहुंच जाते। अंत में क्या हुआ, अंत में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल द्वारा एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल ट्रिब्यूनल का गठन किया गया रवांडा में, और उस जगह पे जहाँ पे जो भी लोग थे, जो भी लोग इसके जिम्मेवार थे, उनको पकड़ा जा सके। अभी हाल में रवांडा की क्या स्थिति है, तो रवांडा अभी खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहा है। वहाँ के राष्ट्रपति का काम है, बहुत ही मेहनती हैं। उन्होंने अफ्रीका के सबसे सुंदर जगह में से रवांडा को बनाया है।
बहुत साफ़ सुथरा जगह बन गया और एक टेक्नोलॉजिकल हब के रूप में भी में। तो कैसा रहा आज का सेशन? सब्सक्राइब जरूर करें आगे के अपडेट्स के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।